नमस्कार दोस्तों। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से एक नया पोस्ट मशीन में अपडेट डाला गया है। उस अपडेट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाए जाने के संबंध में ये प्रेस नोट डाला गया है और इसमें सरकार के द्वारा कहा गया है कि 16 जुलाई 2024 से पूर्व जितने भी पात्र लाभार्थी है उन सभी की ई-केवाईसी करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि बहुत सारे राशन कार्ड ऐसे हैं जिनमें जो सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनकी गेहूँ यहाँ से पोस्ट मशीन के माध्यम से उठाई जा रही है। तो सरकार द्वारा पोस्ट मशीन में एक नया अपडेट डाला गया है और इसमें कहा गया है कि जितने भी राशन कार्ड के सदस्य हैं उन सभी की ई-केवाईसी करनी अनिवार्य होगी। यदि जिस भी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं की जाएगी तो उसको गेहूं या जो भी अनाज मिलता है उसको ये गेहूं या अनाज नहीं मिलेगा। तो हम आज आपको पोस्ट मशीन के माध्यम से किस प्रकार ई-केवाईसी की जाती है उसकी प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है। सबसे पहले अपनी पोस्ट मशीन में 1.27 नया वर्जन आ चुका है। नया वर्जन अपडेट करने के बाद में ई-केवाईसी करें, इस पर आप क्लिक करना पड़ेगा। आगे इसमें 2 ऑप्शन दे रखा है, आधार और राशन कार्ड। आप आधार से भी ई-केवाईसी कर सकते हो और राशन कार्ड से भी ई-केवाईसी कर सकते हो। तो आपको मैं आधार नंबर डालकर आपको ई-केवाईसी करने का तरीका बता रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद में आगे बढ़िए, इस पर क्लिक कीजिए। तो इस राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों का विवरण आपके सामने आ जाएगा। एक सदस्य पर क्लिक कीजिए। आगे नीचे दे रखा है अंगुली की छाप या आँख की पुतली, आप जो चाहे उस पर क्लिक कीजिए, आपका आधार स्कैन हो जाएगा। फ़िलहाल हम अंगुली की छाप के माध्यम से ई-केवाईसी करने जा रहे हैं। ये अंगूठा लगाने के बाद में आधार वेरीफाई हो जाएगा और एक सदस्य की ई-केवाईसी हो जाएगी। एक सदस्य की ई-केवाईसी होने के बाद दूसरे सदस्य पर क्लिक करना पड़ेगा और दूसरे व्यक्ति का फिंगर लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति की ई-केवाईसी हो चुकी है, अब दूसरे सदस्य का आधार नंबर लगा रहे हैं। आप एक आधार से भी दूसरे सदस्य पर क्लिक कर सकते हो या एक आधार काट कर दूसरे सदस्य का आधार लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा पर है। अब देखिए एक सदस्य की आपको ई-केवाईसी हो चुकी है। जैसे ही एक सदस्य की ई-केवाईसी होगी उसकी आगे पूरी पट्टी ग्रीन हो जाएगी। अब दूसरे सदस्य की ई-केवाईसी करने जा रहे हैं। जिस प्रकार पहले सदस्य की ई-केवाईसी की गई थी उसी तरह से दूसरे सदस्य का फिंगर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी सरकार के द्वारा आदेश जारी निकाले गए हैं। इसमें कहा गया है कि जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उन सभी की ई-केवाईसी करनी अनिवार्य होगी। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कर पाते हैं तो उस सदस्य की गेहूँ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दूसरे सदस्य का भी फिंगर आ चुका है और 2 नंबर की भी ई-केवाईसी हो चुकी है। अब तीसरे सदस्य की ई-केवाईसी कर रहे हैं। 3 है ना? ये देखिए तीसरे सदस्य की भी ई-केवाईसी हमने कर दी है। अब लास्ट सदस्य बचा है। जिस प्रकार आप सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कर लोगे तो ये जितने भी नाम दे रखे हैं सभी ग्रीन हो जाएंगे। इस राशन कार्ड में अभी एक सदस्य और बचा है। इस भी सदस्य की अभी केवाईसी अंगूठे के माध्यम से कर रहे हैं। इस भी सदस्य की यदि आधार वेरीफाई हो जाएगा तो इस राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों की ई-केवाईसी हो जाएगी और ये चारों नाम ग्रीन कलर में हो जाएंगे। तो आप समझ जाना कि चारों सदस्यों की ई-केवाईसी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको अपने पोस्ट मशीन के माध्यम से जितने भी सदस्य हैं उन सभी की सदस्यों की ई-केवाईसी करनी अनिवार्य है। हमने चारों सदस्यों की ई-केवाईसी कर दी है। धन्यवाद।